हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बैकग्राउंड पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीएसएस पोजिशनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर एक एलिमेंट को ओवरलैप करना चाहते हैं या फिर किसी एक एलिमेंट को कहीं पर फिक्स्ड करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस पोजिशनिंग। सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा CSS पोजिशनिंग .html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड यहाँ H1 के अंदर लिखने वाले CSS पोजिशनिंग एंड गो लाइव पर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर div यूज करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे div एंड इस div को हम क्लास देंगे एंड पहला क्लास देने वाले बॉक्स एंड उसके बाद हम लोग देने वाले रेड एंड यहाँ पर लिखने वाले हैं बॉक्स 1 एंड सिमिलरली इसको हम कॉपी करेंगे Alt Shift एंड एरो डाउन टू 4 टाइम, ओके। एंड रेड के जगह येलो, यहाँ पर ब्लू एंड यहाँ पर ग्रीन। ना इसको भी हम चेंज कर देते हैं बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। ना इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को स्टाइल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देने वाले हाइट, लेट्स सपोज 200 पिक्सल एंड विथ विल बी 100 पिक्सल एंड इसका बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करते हैं, लेट्स सपोज रेड एंड इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं मार्जिन विल बी 20 पिक्सल। कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट है। एक काम करते हैं, हम विद को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज 200 पिक्सल विद, ओके। यहाँ तक सही है ना। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करने वाला है दैट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले हम अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, इस ट्यूटोरियल के बाद हम लोग डिस्प्ले पर ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग डिस्प्ले में यूज करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पर इनलाइन लिखे तो सी मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आया। जब हम डिस्प्ले में इनलाइन देंगे तो ये हाइट और विड्थ होता है, ये एलिजिबल नहीं होता, ये काम नहीं कर पाता जब हम डिस्प्ले इनलाइन देंगे, ओके। हम चाहते हैं कि इनलाइन दे लेकिन हम ये हाइट और विड्थ भी काम करे। इसके लिए हमको सिंपली यहाँ पर देना होगा इनलाइन ब्लॉक। हम देख पा रहे कि मेरा इस तरह से आउटपुट है एंड जो पहले वर्टिकली आ रहा था वो अब हॉरिजेंटली आ गया, सी इस तरह से। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले ना दे, अगर इसको हम कमेंट आउट कर दे तो ये आएगा वर्टिकली में आएगा इस तरह से। हम अभी वर्टिकली नहीं चाहते, हॉरिजेंटली चाहते हैं, इसके लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ना यहाँ पर अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बॉक्स 2 है उस बॉक्स 2 को हम ओवरलैप करना चाहते हैं, ओके। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम सभी बॉक्स को उसका अपना कलर दे देते हैं, ओके। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर विल बी येलो एंड अगेन सिंपली इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है एंड एक बार और, ओके। येलो के जगह ग्रीन एंड यहाँ पर ग्रीन दे देंगे एंड यहाँ ब्लू एंड यहाँ पर ब्लू, ओके। हम क्या चाहते हैं कि ये जो बॉक्स 2 है इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं। येलो बॉक्स में हम लोग अभी स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशन देंगे रिलेटिव ना, इसके बाद देने वाले हैं टॉप से हम चाहते हैं कि ये 100 पिक्सल शिफ्ट हो जाए एंड लेफ्ट से भी ये 100 पिक्सल शिफ्ट हो जाए। मेरा जो बॉक्स 2 था, जो इसका ओरिजिनल लोकेशन था, उससे ये शिफ्ट हो गया 100 पिक्सल टॉप एंड 100 पिक्सल लेफ्ट। ना यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि ये जो मेरा बॉक्स 2 था ये किसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुआ। कोई तो ऐसा रेफरेंस होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये शिफ्ट हुआ होगा। जब भी हम पोजिशन रिलेटिव देंगे किसी भी एलिमेंट में, तो जो उसका ओरिजिनल लोकेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट शिफ्ट करेगा। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने का है कि जब पोजीशन हम रिलेटिव देंगे, जो भी एलिमेंट का जो ओरिजिनल लोकेशन था वो लोकेशन हमेशा रिजर्व हो जाएगा, वो स्पेस हमेशा रिजर्व हो जाएगा। ये बात यहाँ से भी पता चल रहा है कि मेरा जो बॉक्स 3 है वो इधर शिफ्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्पेस रिजर्व्ड है। इस बात से भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर रिलेटिव ना दिख के अगर सिर्फ एब्सोल्यूट दे दे तो सी यहाँ पर हम देख पा रहे कि मेरा जो बॉक्स 3 था वो इधर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पर कोई स्पेस रिजर्व नहीं है। एब्सोल्यूट में कोई स्पेस रिजर्व नहीं होता। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर एब्सोल्यूट में कोई अगर स्पेस रिजर्व नहीं होता है देन ये फिर बॉक्स 2 किसके रेफरेंस में मूव किया है। तो जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो एलिमेंट मूव करेगा बॉडी के रेफरेंस में। एब्सोल्यूट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, ओके। अभी के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि बॉक्स 2 किसके रेफरेंस में शिफ्ट हुआ है, उसके खुद का जो ओरिजिनल लोकेशन था उसके रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट शिफ्ट हुआ है। ना अब हम चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स 1 है इसको भी हम मूव करना चाहते हैं। एक काम करते हैं, हम बॉक्स 1 को हम बॉक्स 2 पर ओवरलैप करवाते हैं, ओके। रेड क्लास यहाँ पर भी हम लोग पोजीशन रिलेटिव देते हैं, ओके।
टॉप से ये 100 पिक्सल हो जाए, लेफ्ट से 200 पिक्सल हो जाए। एक काम करते हैं, टॉप को हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं 160 पिक्सल। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बॉक्स 1 भी शिफ्ट हो गया। ओके, एंड ये बॉक्स 1 किसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुआ? यहाँ पर जो स्पेस रिजर्व है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जेड इंडेक्स का। हम चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स 1 है वो फ्रंट फेस में दिखे, वो फ्रंट में दिखे, एंड बॉक्स 2 जो है वो रेड के पीछे चला जाए। सो यहाँ पर कंसेप्ट आता है जेड इंडेक्स का। एक काम करते हैं, इन सभी का हम विड्थ को अभी के लिए हम डिक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज 140 पिक्सल, ताकि सही से विजुअल हो जाए हर स्क्रीन में। हम चाहते हैं कि बॉक्स 1 है वो सबसे फ्रंट फेस में दिखे। रेड में हम लोग यूज करने वाले हैं जेड इंडेक्स को। सिंपली अगर हम यहाँ पर जेड इंडेक्स 1 दे दे, अगर हम यहाँ पर 0 देंगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। ओके, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अगर हम यहाँ पर 1 दे दे तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो बॉक्स 1 है, दैट इज रेड बॉक्स है, वो फ्रंट फेस में आ गया ना। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स 3 है वो भी फ्रंट फेस में आ जाए, एंड बॉक्स 2 है वो पीछे चला जाए। सो इसके लिए हमको ब्लू बॉक्स में हमको जेड इंडेक्स देना होगा। सिंपली यहाँ पर हम जेड इंडेक्स 1 देंगे। ओके, तो सी ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, जेड इंडेक्स तभी काम करेगा जब पोजीशन दिया गया हो। सो हमको यहाँ पर पोजीशन देना होगा। सो लेट्स सपोज अगर हम पोजीशन यहाँ पर रिलेटिव दे दे, ओके, तब ये काम करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जेड इंडेक्स काम किया एंड बॉक्स 3 जो वो फ्रंट फेस में आ गया। ना यहाँ पर एक और बात नोट करना है कि जो पोजीशन एक स्टैटिक भी होता है, तो पोजीशन स्टैटिक जो है वो डिफॉल्ट होता है, वो नॉर्मल फ्लो होता है। पोजीशन स्टैटिक में ये जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा। सी अगर हम यहाँ पर स्टैटिक लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा। सी बॉक्स 3 अपने ओरिजिनल प्लेस पर चला गया। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में से कोई काम नहीं करेगा अगर हम पोजीशन स्टैटिक दे। सी अगर हम यहाँ पर टॉप में अगर हम 100 पिक्सल भी दे दे तो सी यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ काम नहीं करेगा। सी बॉक्स 3 सेम पोजीशन पर है। ओके, सो जेड इंडेक्स या फिर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम तभी काम करेगा जब पोजीशन स्टैटिक ना हो। इसके अलावा सभी पर काम करने वाला है, लाइक रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स, सभी पर काम करेगा। ओके ना, अभी के लिए यहाँ पर हम कर देते हैं रिलेटिव, एंड इस टॉप को अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं ना। यहाँ पर हम लोग जेड इंडेक्स निगेटिव में भी दे सकते हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो मेरा रेड बॉक्स, इसको हम ब्लू पर भी ओवरलैप करवाते हैं। सो यहाँ पर लेफ्ट में हम थोड़ा और इसको इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स सपोज लेफ्ट में हम 270 पिक्सल देते हैं। ओके, कुछ इस तरह से। तो अगर हम -1 दे दे तो सी ये सबसे पीछे चला जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट को सबसे पीछे भेजना है तो उसका जेड इंडेक्स सबसे कम होना चाहिए, एंड जिसका जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आगे होगा। एंड जेड इंडेक्स तभी काम करेगा जब हम पोजीशन रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, स्टिकी हो या फिक्स्ड हो। स्टैटिक पर काम नहीं करेगा। सेम फॉर टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम के लिए भी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जेड इंडेक्स एंड पोजीशन रिलेटिव समझ में आया होगा ना। अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले पोजीशन एब्सोल्यूट को। ओके, सो एक काम करते हैं, इन सभी को अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट करते हैं ना। जब भी हम एब्सोल्यूट को डिस्कस करेंगे तो हम लोग को माइंड में आना चाहिए कि पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले एक डिव लेंगे एंड इस डिव के अंदर एक और डिव यूज करेंगे। पहले डिव में क्लास देंगे पेरेंट एंड सेकेंड डिव में देंगे चाइल्ड ना। अब हम लोग इसको स्टाइल करने वाले हैं। सो सबसे पहले पेरेंट को स्टाइल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम हाइट देने वाले, सपोज 200 पिक्सल, विड्थ विल बी 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर विल बी रेड ना। एक काम करते हैं, हाइट को भी हम इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज हाइट विल बी अगेन 400 पिक्सल। ओके, हाँ, कुछ इस तरह से ना। अब हम लोग चाइल्ड को स्टाइल करने वाले हैं। सो चाइल्ड को भी हम लोग हाइट देंगे लेट्स सपोज 100 पिक्सल एंड विड्थ विल बी 90 पिक्सल। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन या फिर येलो। ओके, सो इस तरह से मेरा आउटपुट है ना। जब भी हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप वहां पर होगा। सो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है मूव करता है किसके रिस्पेक्ट में? जो इसके नियरेस्ट एलिमेंट होगा जिसमें पोजीशन रिलेटिव लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन एब्सोल्यूट मूव करेगा। सी यहाँ पर इसके जो नियरेस्ट एलिमेंट है, दैट इज पेरेंट एलिमेंट, इसमें हम पोजीशन रिलेटिव नहीं दिए। देन अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट इस चाइल्ड में लिख दे तो फिर किसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा? तो ये मूव करेगा बॉडी के रिस्पेक्ट में। कोई नियरेस्ट एलिमेंट ना मिले जिसमें पोजीशन रिलेटिव लिखा हो तो ये मूव करेगा बॉडी के रिस्पेक्ट में। सो अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट एंड हम चाहते हैं कि ये टॉप से ये 10 पिक्सल शिफ्ट हो जाए एंड लेफ्ट से ये शिफ्ट हो जाए 20 पिक्सल।
सो सी मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट है। सो यहाँ पर क्या हो गया, हम टॉप से 10 पिक्सल दिए हुए, तो ये बॉडी के रिस्पेक्ट में अभी ये मूव किया है। क्यों? क्योंकि इसको नियरेस्ट एलिमेंट ऐसा मिला ही नहीं जिसमें पोजीशन रिलेटिव लिखा हो, इसीलिए बॉडी के रिस्पेक्ट में टॉप 10 पिक्सल से ये मूव किया ना। अब हम चाहते हैं कि ये इस पेरेंट के रिस्पेक्ट में मूव करे। यहाँ पर इस पेरेंट को हमको देना होगा पोजीशन रिलेटिव। ओके, सो अब हम इसका आउटपुट देख पा रहे हैं। अब ये मूव कर रहा है इस पेरेंट के रिस्पेक्ट में। सो पेरेंट से सिर्फ 10 पिक्सल ये नीचे गया है। ओके, अगर यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव हटा दे सो ये मूव करता है बॉडी के रिस्पेक्ट में सिर्फ 10 पिक्सल। ओके, एंड अगर हम पेरेंट में यूज कर दे तो ये पेरेंट से सिर्फ 10 पिक्सल नीचे जाएगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा क्यों हम लोग पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट में। क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट जो है मूव करता है नियरेस्ट एलिमेंट जिसमें पोजीशन रिलेटिव लिखा हो। सो यहाँ पर अगर हम चाहे पूरे पेरेंट को भी शिफ्ट करना टॉप से 100 पिक्सल, हम देख पा रहे हैं कि चाइल्ड अभी भी इंटैक्ट है, इस पेरेंट के रिस्पेक्ट में अभी भी मूव कर रहा है। एंड अगर हम पूछे कि ये पेरेंट किसके रिस्पेक्ट में मूव किया है, ये पेरेंट मूव कर रहा है जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था, क्योंकि इसमें पोजीशन में हम रिलेटिव यूज किए ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और डिव को हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसमें एक और हम इनर चाइल्ड को क्रिएट करते हैं, सेकेंड क्लास एक और बना देंगे। ओके, एंड लेट्स सपोज सेकेंड को भी हम लोग स्टाइल करते हैं। सो सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे हाइट विल बी 200 पिक्सल एंड विथ विल बी लेट्स सपोज 100 पिक्सल। सो एक काम करते हैं, इसको मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करें एंड हम चाहते हैं कि टॉप से ये मूव कर जाए 30 पिक्सल, लेफ्ट से मूव कर जाए 100 पिक्सल। सो बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन। एंड यहाँ पर भी हम लोग Z इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा जो येलो है ये फ्रंट फेस में आ जाए, इसमें हम लोग Z इंडेक्स को यूज कर देंगे। ओके, सो येलो के लिए आई थिंक दोनों में सेम क्लास यूज किए हुए हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम येलो यूज कर देते हैं। ओके, सो सिंपली हमको यहाँ पर सिंपली येलो के अंदर हम Z इंडेक्स अगर हम 1 यूज कर दें तो हम देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट फेस में आ गया। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे एब्सोल्यूट यूज करते हैं, कैसे रिलेटिव को यूज करते हैं ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले पोजीशन फिक्स्ड। तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम लोग इन सभी को कमेंट आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक डिव को यूज करेंगे एंड इस डिव के अंदर यूज करने वाले एक पैराग्राफ को जिसमें एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसको 3 टाइम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक और डिव यूज करेंगे। सो इस डिव के अंदर लिखने वाले हैं बटन एंड इसको क्लास देने वाले हैं लेट्स सपोज हेल्प बटन। ओके, एक काम करते हैं, इस बटन को यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर हेल्प लिखते हैं। ओके, यहाँ पर क्लास के अंदर देंगे कंटेंट ना। अब इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। सो सिंपली स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो हम लोग कंटेंट को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम हाइट जो है 2000 पिक्सल देने वाले हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा स्क्रॉल बार आ गया। ओके, तो सी हम इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं ना। अब हम लोग स्टाइल करने वाले हेल्प बटन को। ओके, सो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले बैकग्राउंड कलर विल बी रेड एंड टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट करेंगे। सो यहाँ पर इसका आउटपुट नीचे आया होगा क्योंकि ये जो हेल्प बटन है डिव के बाद यूज हुआ है। सी इस तरह से ये जो डिव है यहाँ पर यूज किए हैं एंड ये डिव यहाँ पर यूज हुआ है एंड इस डिव को हम लोग 2000 हाइट दिए हुए हैं, इसीलिए ये नीचे आया हुआ है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर ना। इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं पैडिंग विल बी 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल। सो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर को रेड ना लिख के ब्लैक करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं पोजीशन विल बी फिक्स्ड। टॉप से ये 100 पिक्सल पर आ जाए, राइट से ये शिफ्ट हो जाए लेट्स सपोज 20 पिक्सल पर। सो यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करें तब भी हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये जो बटन है यहाँ पर फिक्स्ड हो गया ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हुआ कि ये जो पोजीशन फिक्स्ड है ये किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। सो ये मूव करेगा व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में, मींस विजुअल एरिया के रिस्पेक्ट में, नॉट द बॉडी। सी एब्सोल्यूट मूव करता है बॉडी के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिक्स्ड जो है बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता, विजुअल एरिया के रिस्पेक्ट में मूव करता है। सी व्यू पोर्ट इज ए पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, सी इसको हम पूरा हाइट 2000 पिक्सल दिए, ये पूरा बॉडी है एंड व्यू पोर्ट ये जो विजुअल स्क्रीन ये पार्ट ऑफ बॉडी है, इट्स नॉट द इंटायर पार्ट। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि व्यू पोर्ट होता है विजुअल स्क्रीन, नॉट द इंटायर बॉडी। एंड फिक्स्ड मूव करता है किसके रिस्पेक्ट में, व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में, विजुअल एरिया के रिस्पेक्ट में, नॉट द एंटायर बॉडी। ना अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन स्टिकी। सो एक काम करते हैं, इन सभी को हम कमेंट आउट करते हैं। H1 के अंदर लिखने वाले आई एम स्टिकी हेडर
एंड यहाँ पर क्लास के अंदर यूज करने वाले स्टिकी ना, यहाँ पर एक पैराग्राफ को यूज करेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे लेट्स सपोज स्क्रॉल कंटेंट एंड इसको कॉपी करने वाले हैं टू लेट्स सपोज मल्टीपल टाइम ना। अब हम लोग इसको स्टाइल करने वाले हैं। सो बॉडी के अंदर हम लोग हाइट देने वाले हैं लेट्स सपोज 2000 पिक्सल। सो मेरा यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा ओके एंड इसका हाइट हो गया 2000 पिक्सल ना। अब हम लोग स्टाइल करने वाले हैं स्टिकी को। सो सिंपली यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं लेट्स सपोज ऑरेंज एंड पैडिंग विल बी 10 पिक्सल ना। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पोजीशन विल बी स्टिकी। ये जो हेडर है इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं पोजीशन स्टिकी। सो अभी कुछ डिफरेंस नहीं आया क्योंकि स्टिकी काम नहीं करेगा जब तक हम लोग टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम ना। सो अगर यहाँ पर टॉप में अगर हम 0 पिक्सल दिए ओके ना, अब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आया। जब हम और इसको स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा पैराग्राफ तो ऊपर चला गया लेकिन ये हेडर ऊपर नहीं गया क्योंकि ये हेडर यहाँ पर जाके स्टिक हो गया। जब हम कहें कि जब टॉप 0 पर चल जाएगा तो ये जाके स्टिक हो जाएगा ओके। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्पेस है ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 पिक्सल होगा ओके। सो इसीलिए जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा टॉप अभी 0 नहीं आया हुआ है। सो जैसा ही जब ये टॉप 0 को छुआ तो ये एलिमेंट जाके स्टिक हो गया एंड ये तब तक रहेगा जब तक मेरा हाइट 2000 पिक्सल ना हो जाए। सो इसको एक और एग्जांपल से सही से समझते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम div यूज करते हैं। सो एंड इस एलिमेंट को हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर लेते हैं जिसमें हम हाइट यूज करते हैं लेट्स सपोज 1000 पिक्सल ना। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो सी अभी ये टॉप 0 पर नहीं आया हुआ है इसीलिए ऊपर स्क्रॉल होगा। तो सी जब ये टॉप 0 को टच कर दिया मतलब ये स्टिकी पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है ओके। पहले ये किस तरह बिहेव कर रहा था? पहले ये रिलेटिव की तरह बिहेव कर रहा था। सो स्टिकी जो है बिहेव करता है रिलेटिव प्लस फिक्स्ड। तो अभी ये बिहेव कर रहा है रिलेटिव की तरह। नाउ जब ये टॉप 0 को टच किया तो ये अब बिहेव करेगा फिक्स्ड की तरह। सी जब हम इसको और स्क्रॉल किए मींस जैसे ही मेरा हाइट 1000 पिक्सल हुआ हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्टिकी ये भी ऊपर चला गया। ये स्टिकी काम करता है कंटेनर के अंदर एंड जितना इसका हाइट होगा जैसे लाइक ये अभी के लिए 1000 पिक्सल था उसी हाइट तक ये बिहेव करेगा स्टिकी, नहीं तो उसके बाद ये नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि स्टिकी में क्या हुआ, स्टिकी का थ्रेशोल्ड हाइट क्या होता है ओके। मींस ये कंटेनर के अंदर ही बिहेव करेगा एंड जब इसका हाइट कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ से भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर जो टॉप 0 दिए अगर हम लेट्स सपोज 10 पिक्सल दे दे। सो अगर हम टॉप 10 पिक्सल देते तो जब ये 10 पिक्सल आएगा तभी वहां पर जाकर स्टिक हो जाएगा। सी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब मेरा 10 पिक्सल आया टॉप से तो ये वहां पर जाके स्टिक हो गया। जैसे ही इसका कंटेनर का हाइट खत्म हुआ नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ना। इसी में एक कंसेप्ट आता है ओवरफ्लो का। सो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इस डिव को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको इसके अंदर पूरा पुट कर देते हैं ओके। एंड अभी के लिए इस स्टाइल को यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पर क्लास यूज करते हैं कंटेनर। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम लोग इसको स्टाइल करने वाले हैं। सो अभी के लिए हम लोग बॉडी को भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड स्टिकी में कुछ नहीं करना, इसमें हम लोग कंटेनर को स्टाइल करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देंगे बॉर्डर विल बी लेट्स सपोज 5 पिक्सल सॉलिड रेड एंड एक काम करते हैं इसके हाइट को हम 300 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से। सो इसको और सही से एनालाइज करने के लिए ये जो हम स्क्रॉल कंटेंट लिखे हैं यहाँ पर है एक हम स्टेटमेंट को ही यूज कर लेते हैं, रॉलेम को डेमो स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं ओके। एंड इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं मल्टीपल टाइम एंड अभी के लिए इसको हम कमेंट इसको हटा देते हैं 2-3 बार और इसको यूज कर लेते हैं ना। यहाँ पर हम लोग यूज करें ओवरफ्लो को। सो अगर हम ओवरफ्लो यहाँ पर अगर हम ऑटो यूज कर दे सो यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा स्क्रॉल बार आ गया। मींस जो मेरा कंटेंट था वो कंटेनर के अंदर पूरा आ गया। इसका कुछ और वैल्यू को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ऑटो न लिख अगर हम यहाँ पर विजुअल यूज कर दे तो हम देख पा रहे हैं कि अभी भी मेरा सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब कि विजुअल क्या हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। सी अगर हम हिडन को यूज किए जो भी मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट था कंटेनर के बाहर वो हाइड हो गया। सो हिडन तब हम लोग यूज करेंगे अगर हमको एक्स्ट्रा कंटेंट को कट करना हो। एंड इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्रॉल। सो मेरा यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा। इसके बाद होता है ऑटो।
सो ऑटो एंड स्क्रॉल में क्या डिफरेंस हुआ? सी ऑटो में क्या होता है कि अगर जरूरत होगा तभी मेरा स्क्रॉल बार दिखेगा, अगर जरूरत नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन स्क्रॉल में ये हमेशा दिखेगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटली भी ला सकते, यहाँ पर अगर हम लिखे व्हाइट स्पेस में अगर लिखे नो रैप, ओके, हमको रैप इसको नहीं करना है, इस स्टेटमेंट को रैप नहीं करना है, सिंपली सीधे सीधे लाइन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरा यहाँ पर हॉरिजेंटली बार आ गया। सी यहाँ पर हॉरिजेंटल बार कब आया? जब हम व्हाइट स्पेस को लिखे तब। अगर हम व्हाइट स्पेस को ना लिखे, हम देख पा रहे कि अभी मेरा हॉरिजेंटल बार नहीं आया। हॉरिजेंटल बार मेरा तभी आएगा जब मेरा कंटेंट का साइज कंटेनर से ज्यादा हो जाए। सो एक काम करते हैं, विद का हम साइज कर देते हैं 400 पिक्सल, एंड जो कंटेंट है, जो मीन्स पैराग्राफ के अंदर है, तो यहाँ पर हम लोग विद दे देते हैं लेट्स सपोज 600 पिक्सल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर हॉरिजेंटल बार आ गया। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो कैसे यूज करते हैं, जेड इंडेक्स क्या होता है, एंड जो भी हम लोग पोजीशन को डिस्कस किए लाइक एब्सोल्यूट, स्टिकी, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टैटिक,